हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आ चुका हूँ टूरिस्ट शहर में ईरान के, जिसका नाम है इस्फ़हान। और मैं इस्फ़हान में एक जो बहुत ज़्यादा मशहूर जगह है, मैदान इमाम ख़ुमैनी के नाम से है। तो अगर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो स्क्वायर इमाम आता है लिखा हुआ, क्योंकि मैदान ये चकोर है, यानी चौखुंटा है, फैला हुआ चारों तरफ से, बहुत बड़ा है। तो भाई ये सारा का सारा जो है मैदान इमाम है, जहाँ आप देख रहे हैं। बहुत बड़ा है मैदान इमाम। तो एक जगह है जहाँ पर बादशाह बैठा करता था, राजा यहाँ का बैठा करता था, अपने लिए बनवाया था उसने स्पेशल। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। 40 तुमान का टिकट है, 40,000 बनेंगे, तकरीबन 70 रुपये। तो कुछ ऐसा है ये, जहाँ बादशाह बैठा था। चलें ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है ऊपर, और ऊपर से देखेंगे सारे मैदान इमाम को। ये रास्ता है ऊपर जाने का। फ़ारसी में तो लिखा है अली कापू पैलेस, लेकिन इंग्लिश में देख रहे हैं आप अली कापू पैलेस। तो भाई मैंने टिकट ले लिया है। टिकट मिला है मुझे 30,000 तुमान, तकरीबन वही 30 दूनी 60, 50,000 तुमान के आसपास है। कुछ इस तरह की यहाँ डिटेल है टिकट की। फ़ारसी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। अगर ईरानी हैं आप लोग या ईरान में रहते हैं तो 30,000 तुमान का आपको टिकट मिलेगा। 30,000 तुमान रियाल, यानी 3 लाख रियाल। और अगर खारजी हैं, यानी बाहर कंट्री से घूमने के लिए आए हैं, तो 2,50,000 रियाल का आपको 2,50,000 तुमान का टिकट मिलेगा। चलें चलते हैं ऊपर। तो ये है अंदर आने का रास्ता। कुछ ऐसा बना हुआ था ये आज से 50, 60, 100 साल पहले। ये कहवा, चाय और बस्तानी खाने के लिए, बस्तानी यानी आइसक्रीम, चॉकलेट वगैरह खाने के लिए ये बनाया हुआ है। हो सकता है खाना भी यहाँ खाया जाता हो, लेकिन सिर्फ कैफ़े लिखा है। अब कैफ़े में यहाँ खाना मिलता है नहीं मिलता बिल्कुल भी पता नहीं है। तो चलें ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर। इधर से जाना है हमें। ये एंट्री गेट है ऊपर जाने का। तो ये आ गए ऊपर। भीड़ तो बहुत दिखाई दे रही है। चलें, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं आप लोगों को ऊपर से ही सारा नज़ारा करा देता हूँ। ये इतना बड़ा है, वहाँ तक जो दीवार आखिरी में चमक रही है आपको। अब तो धूप बहुत ज़्यादा भी है और दोपहर में कोई आता भी नहीं है। और जो हम अपनी यूनिवर्सिटी के साथ आए हैं, उन्होंने सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया है कि 1 घंटा आप यहाँ पर घूमें, फिर वापस हमें कहाँ जाना है, घर जाना है। तो वैसे मैं प्लान रुकने के लिए आया था कि मैं यूनिवर्सिटी के साथ जाता हूँ और वहीं पर रुक जाऊँगा इस्फ़हान में। कह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ आपको छोड़ दिया तो हमें जवाब देना होगा, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाके जवाब देना होगा कि वो लोग कहाँ गए हैं। तो अगर आपके साथ कुछ हो जाता है, हादसा हो जाता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारे पर आ जाएगी। तो हम आपको यहाँ नहीं छोड़ सकते। अभी और ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। यहाँ की सारी चीज़ें जो हैं इस्फ़हान की, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फिर जो यहाँ का राजा था ईरान का, वो यहाँ पर आके बैठता था, जिस जगह इस टाइम में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से बैठ के ये नज़ारे करता था, मतलब सारी चीज़ों को देखा करता था। और ये स्पेशल अपने लिए बनवाया था इस राजा ने, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ।
दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अभी तो दिन निकल रहा था, एकदम से रात कैसे हो गई। तो इसका रीज़न ये है, यूनिवर्सिटी ने हमें पहले मना कर दिया था, लेकिन बाद में हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो उसने कह दिया आखिरकार कि आप यहाँ रुक सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से जब कह दिया गया कि हम यहाँ रुक सकते हैं तो मैं अपने दोस्त के यहाँ चला गया और वहाँ पर शाम तक रहे। और शाम होने के बाद जब हम वापस मैदान इमाम यानी नक्शे जहान पर आए तो रात हो चुकी थी। और ये फुटेज जो आप देख रहे हैं, छोटी छोटी सी 2-3 क्लिप, ये उसी वक्त की हैं जब हम वहाँ पर रात में गए वीडियो बनाने के लिए। ये रात वाली जो छोटी छोटी क्लिप आपने देखी हैं ये नेक्स्ट ब्लॉग में आने वाली हैं। तो चलें अभी इसी ब्लॉग को आखिर तक देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत 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 मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें नेक्स्ट वीडियो आने तक इस वीडियो को एंजॉय करें। ये जो पिलर आप देख रहे हैं, ये पिलर है जैसे, और ये पिलर है, सारे पिलर जितने भी यहाँ देख रहे हैं आप, ये सब लकड़ी के हैं। कौन सी लकड़ी है ये तो पता नहीं, लेकिन ये पुरानी बहुत ही मजबूत लकड़ी है। ये जो छत आपको नज़र आ रही है ये भी लकड़ी की है, पूरी की पूरी छत लकड़ी की है। तो ऊपर तो बस यही था, अब चलते हैं वापस नीचे और नीचे कुछ देख लेते हैं थोड़ी बहुत जगह, फिर इस वीडियो को मैं यहीं पूरी कर दूँगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, पढ़ने का मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ना ही इसके बारे में बताने का क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ छोटा सा बाज़ार भी है, इसी से मिला हुआ बेहतरीन बेहतरीन डिज़ाइन के बर्तन। तो ये छोटा सा बाज़ार है जो अभी खुला नहीं है बिल्कुल भी। इतना वीडियो बेगिरा इंची है यानी आहन है या अच्छी है। तो भाई देखें आप, बहुत ही खूबसूरत ईरानी डिज़ाइन है ये सारा। खैली का सब का सब जो है ईरानी डिज़ाइन है। ये चाय की केतली है, देखें कितनी बड़ी है। आगा मामनून खेली मामनून। ये पीतल के बर्तन दिखाई दे रहे हैं आपको, पीतल के बर्तन बिक रहे हैं यहाँ पर। अभी जो है ना बंद है मार्केट, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है असल में यहाँ पर, तकरीबन 39 या 40 टेम्परेचर है गर्मी का। ये बाहर निकलने का रास्ता है, आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत बर्तन बनाए हुए हैं भाई, ये सजाने के लिए हैं। मसलन ये बड़ा वाला जैसे फ्रूट्स वगैरह रख देते हैं टेबल पर, कांच की टेबल होती है उसमें फ्रूट्स वगैरह रख दिए, इसमें जैसे फ्रूट्स वगैरह रख देते हैं। तो भाई ये इस तरह के बर्तन यहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत बर्तन हैं, नक्काशी बनी हुई है, डिज़ाइन अच्छे डिज़ाइन के बर्तन बने हुए हैं। तो चलें चलते हैं बाहर और बाहर देखते हैं अब क्या है यहाँ पर। तो भाई मैं इस छोटे से बाज़ार से बाहर निकल गया हूँ। देखें यहाँ पर भी बाज़ार का एक रास्ता है। असल में ये बहुत बड़ा है, आप चारों तरफ ये जो देख रहे हैं ये चारों तरफ बाज़ार है। जितनी भी बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं इनके नीचे सब में बाज़ार बना हुआ है। बहुत बड़ा बाज़ार है, छोटा मोटा बाज़ार तो है नहीं। ये हमारे हिंदुस्तान में बहुत हैं। ये वाला पेड़ आपने देखा होगा या नहीं देखा पता नहीं, लेकिन हमारे गांव में तो मैंने बहुत जगह पर देखे थे, और जब भी इन्हें देखता हूँ तो मुझे मेरा गांव याद आ जाता है। ये छोटा सा हौज़ है यहाँ पर। ये रंग किया हुआ है, जैसा कि आप जानते ही हैं खूबसूरत बनाने के लिए रंग कर देते हैं। गर्मी का मज़ा ले रहे हैं बच्चे, कोई भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं। मसलन आप ये समझें यार 1% भी लोग नहीं है इस टाइम। 5 बजे के बाद यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आपको दिखेंगे, फैमिली की फैमिली आपको यहाँ दिखेगी। पूरे जो है घर का सामान ले आते हैं, स्टोव वगैरह भी ले आते हैं, यहीं पर चाय खाना वाना बना के फिर खा पी के रातों को 12-2 बजे तक रहते हैं यहाँ पर, फिर घर जाते हैं वापस। तो कुछ इस तरह की यहाँ खूबसूरती के लिए पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। ये दूर से मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, सोचा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। चलें यहाँ एक मस्जिद भी है, वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। और ये मेन गेट से हम एंटर कर गए हैं।
तो यहाँ पर जो है नक्काशी के नाम से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है ना। आर्किटेक्चर जो ईरानियों का है ये बहुत खूबसूरत है। इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं कि मैं इसको पढ़ता हुआ आपको बताऊं। ये मैं स्क्रीन पर आपको मेंशन कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा इंग्लिश में। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद शेख लुत्फुल्लाह, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। चलें, ये है भाई ईरानियों का आर्किटेक्चर, बहुत खूबसूरत होता है। ये सब चीज़ें जो हैं लकड़ी की बनी हुई हैं। ये देखें आप, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं ये ईरान के अंदर हैं, ऐसी बात नहीं है कि ईरान में नहीं है, सिर्फ लकड़ी की बनाई हुई हैं। ये सब लकड़ी की बनी हुई चीज़ें सब ईरान के अंदर हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ है। ये है गेट ऑफ नेशनल गार्डन, मिसले गेट ऑफ इंडिया की तरह लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा। ये एक मशहद के पास जगह है निशापुर, वहाँ पर है बना हुआ, खूबसूरत है, बेहतरीन। ये असली हैं सब, यानी बने हुए हैं। तो भाई ये जो मैं आ चुका हूँ एक गुंबद के नीचे हूँ मैं बिल्कुल। ये जो पूरा का पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये 3 दीवारें हैं, एक के बाद एक दीवार है। मसलन ये आप दीवार देख रहे हैं, ये एक दीवार है, इसके पीछे एक और दीवार है, फिर एक और दीवार है। वो इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पर आवाज़ जो है गूंजे, यानी आवाज़ 1 2 3 तरह से निकले। देखिए मैं अभी आपको निकाल कर दिखाता हूँ आवाज़। हेलो आवाज़ गूंज रही है ना, तो अभी आपने आवाज़ सुनी हेलो, ये इसी की वजह से है क्योंकि आर्किटेक्चर ईरानियों का बहुत ही मजबूत होता है। आप गोलकोंडा किला गए हैं, हैदराबाद में नहीं गए, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। वहाँ जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप एक कपड़े में भी चुटकी मारते हैं तो 7 या 14 बार आवाज़ निकलती है। तो ये पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही है। ये जाली के अंदर एक और जाली दिखाई दे रही होगी आपको। उस जाली और इस जाली के बीच में जो जगह है वो पूरी की पूरी दीवार है। इसी तरह उसके बाद एक और है। तो बहुत मोटी दीवारें हैं, मुझे लग रहा है 2-2 मीटर की दीवारें होंगी, बिल्कुल 2 मीटर की दीवार होंगी। तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ की नक्काशी बहुत प्यारा बना हुआ है, खूबसूरत है, ऐसी बात नहीं है। ईरानी आर्किटेक्चर तो मशहूर है पूरी दुनिया में। गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है वाकई। और मैंने जो आपको अभी दिखाया ये पॉकेट 3 कैमरे की एक क्वालिटी है, खूबसूरती है, जो इस तरह से दिखा रही है वीडियो 180 डिग्री में। चलें वापस चलते हैं। सारे लोग हमें मिल गए थे। तो एक और मैंने अभी देखा टूरिस्ट, चीनी था, कोरियन था या जापानी था, इनमें से कोई एक हो सकता है। सबके चेहरे मिलते जुलते से लगता है, पता नहीं चलता। तो ये निकल गए हैं हम बाहर इस मस्जिद से। तो बाहर से कुछ ये ऐसी है मस्जिद शेख लुत्फुल्लाह। अगर कभी आप आएँ तो यहाँ की नक्काशी और डिज़ाइन इसका ज़रूर देखिएगा। तो भाई ये है लोकल बाज़ार इस्फ़हान का, मैदान इमाम के पास ही जगह है, जो मैदान इमाम के चारों तरफ जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये सारा बाज़ार वहीं का है। अभी दुकानें खुल रही हैं, छोटी छोटी दुकान, छोटी बड़ी सभी दुकानें, खैर सब पुराने डिज़ाइन में बना हुआ है। देखें आप, ये चारों तरफ से जो बना हुआ है तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर में बना हुआ है। यहाँ सभी चीज़ें मिलती हैं, घर का सामान हो या टूरिस्ट लोगों के लिए जो होता है सामान, वो भी यहाँ मिलता है ख़रीदने के लिए। और सभी तरह का सामान यहाँ आपको मिल जाएगा। खाने पीने की दुकानें भी हैं यहाँ पर, खाने पीने के रेस्टोरेंट भी हैं यहाँ पर भाई। और तो कुछ यहाँ पर है नहीं देखने के लिए, सभी चीज़ इसी तरह की देखने को मिल रही हैं। धूप अगर नहीं होती, शाम का टाइम होता तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हम इसमें कवर कर सकते थे, लेकिन इसमें मुझे लगता है सिर्फ इस जगह को यहीं तक कवर किया जा सकता है।